So good morning everyone. So here I am in my own wilderness. So wilderness is where you create it, ठीक है ना? क्योंकि इस डे एंड एज में इन अ मेट्रो सिटी you won't find wilderness and it's nature we have to connect with. It's the nature, समझ रहे हो ना? It's the earth we have to connect with. We came from earth, we eat and grow from earth and we get buried और burned एंड फिर हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं, समझ रहे हो ना? एंड ओके, मनी इज़ इम्पोर्टेंट, मनी इज़ लाइक वाटर, पानी की तरह है पानी, समझ रहे हो? जब पानी आपके पास है, इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी कई बार बात कर रखी है, पानी आपके पास है, आपको रेगुलर बेस पे मिल रहा है पानी, तो आपको उसकी कदर नहीं है। लेकिन जब पानी ख़त्म हो जाता है देन एकदम से उसकी वैल्यू होती है। बट द थिंग इज़, ठीक है, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशंस भी हुए हैं, लेकिन बात समझने वाली ये है कि ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, पैसा जो है वो तो सबसे पहले इंसान की हेल्थ है। जब तक शरीर नहीं है कुछ नहीं है, हेल्थ सही रखनी है। हेल्थ के बाद लव एंड फैमिली, लव हो गया आपका, फैमिली हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। ये पैसा और सारी चीज़ें आपको ख़रीद के दे देगा, ठीक है। ये है पॉइंट मेरा, ठीक है। पैसों का मिसयूज़ नहीं करना, किसी को हार्म नहीं करना पैसों की वजह से, पॉइंट ये है, ठीक है। लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं और रिश्तेदारियों को भूल गए हैं, अपनों को भूल गए हैं। तो दैट्स द इशू कलयुग में जो हो रहा है, ठीक है। एंड यही कलयुग है कि हाँ, बाप बेटे का नहीं रहेगा, बेटा बाप का नहीं रहेगा, घर वाले आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, यही कलयुग है ना। एंड आपका मैं एक बात बताऊँ, ठीक है, ठीक है, मनी कैन बाय यू फूड बट नॉट अ मील, समझ रहे हो? इट कैन गिव यू फूड बट नॉट एपिटाइट नहीं दे सकती आपको मनी। पैसे से आप एक बंगला ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसको घर खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। मनी कैन बाय यू इंश्योरेंस बट नॉट हेल्थ। एंड ठीक है, इफ़ यू हैव अ गर्ल whom you can trust, समझ रहे हो? सो एक सोचो आप एक बात, एक आप आप एक गर्ल को, समझ रहे हो, गर्ल को आप खाना ला के देते हो, वो आपको एक मील तैयार करके देती है, समझ रहे हो। आप उसे घर ख़रीद के देते हो, वो उसे होम बनाती है, हाउस बनाती है, समझ रहे हो। उसके अंदर लक्ष्मी लेके आती है। देन आप उसको एक स्पर्म देते हो, वो आपको बेबी देती है, समझ रहे हो। सो यू नीड समवन, सो द पॉइंट इज़ यू नीड समवन, ठीक है, अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट। क्योंकि एक ही इंसान लगता है पूरा घर ख़राब करने के लिए, ठीक है ना। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैं जेंडर में नहीं पढ़ता, क्योंकि ठीक है, कुंडली का जो चार्ट होता है वो मेल और फीमेल पे नहीं फ़र्क पड़ता। कई लोग आप भेजते हैं मेरे को स्टोरी में चार्ट में, मेरे को पता भी नहीं होता जेंडर क्या है, जस्ट सही जो मुझे दिखता है आई जस्ट सही। तो वो चीज़ यहाँ वर्क नहीं करती है, ठीक है ना। एंड द पॉइंट इज़, जो जितने भी लोग हैं टीनेजर हैं, है ना, छोटे छोटे लोग हैं, लड़के हो गए लड़कियां हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हैं लव रिलेशनशिप के पीछे, ठीक है। जस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट अपने आप पे फोकस करो, बिल्ड योर सेल्फ, ठीक है। एंड आपने अपने आप को, तो जो आपने कमिटमेंट्स आपने अपने आप को दिए वो तो आपसे पूरे हो नहीं रहे हैं, औरों को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे, ठीक है। एंड इतनी आपकी यंग एज है, इतनी आपके अंदर एनर्जी है, हाउ कम यू डोंट हैव द ड्राइव ऑफ मार्स, ठीक है, द नॉलेज ऑफ जुपिटर, द लग्जरी ऑफ वीनस, द स्पीच ऑफ मरकरी, द ऑब्सेशन ऑफ राहु, द रूल्स ऑफ सैटर्न, कार्मिक सैटर्न जो होता है, शनि के जो रूल्स हैं वो, शनि एक मैनेजर है, शनि कहता है मेरे चारों तरफ की रिंग जो है उसको आप तोड़ दो, पूरा यूनिवर्स आपका है। सो हाउ कम यू डोंट हैव ऑल दोज क्वालिटीज़ ऑल टुगेदर, यू हैव टू पुट देम ऑल टुगेदर, यू नो। एंड देन यू उन सबको आपको वर्क में लेके आना है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया चीज़, मैं डेली कहता हूँ, सारी चीज़ें घर के अंदर ही हैं, सारे प्लैनेट्स घर के अंदर ही हैं, समझ रहे हो। सन, मून, मम्मी पापा आपके, उनकी रिस्पेक्ट करो, सारी चीज़ें तो वहीं ठीक हो जाएंगी, है ना। तो यही ज़रूरी है। जो कार्मिक बैकलॉग है, वी ऑल आर हेयर पेइंग अ पास्ट लाइफ कर्मास, एंड जो कार्मिक बैकलॉग है वो हमें पे ऑफ करना है। एंड वो कैसे पे ऑफ होगा, अपने कर्म को अच्छे रखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, दैट्स द ओनली पॉइंट, समझ रहे हो। पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाओ। ये मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि जो है
मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि जब कुंडली इतनी पावरफुल है तो आप करोड़पति क्यों नहीं बन जाते। बात वही तो है, मैं आज बन जाऊँ करोड़पति, ठीक है, आज मैं घूम लूँ 10 लोग अपने साथ लेके, लेकिन नहीं, विद टाइम विद अच्छे काम करके आएगा, देन इट्स ओके, ठीक है ना। मैंने रिसेंट स्टोरी में भी शेयर किया था, ठीक है, आपने कहा था कि देन द पर्सन वाज लाइक, इस स्टोरी में जब आप ये जो बोलते हो ना कुंडली बहुत पावरफुल है, सोच समझ के बोला करो। अब आप कह रहे हो कर्म पहले हैं, ठीक है, तो एक बात सुन लो आप मेरी, एक चीज़ कभी भी पावरफुल नहीं होती, ठीक है। एक बात बताओ, घर में 1% तो 1% पावरफुल है, दूसरा बंदा पावरफुल नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी पावरफुल है उन लोगों के लिए जो कर्म में बिलीव ही नहीं करते, उन्हें कर्म ख़राब है, ठीक है ना। रेमेडी की ज़रूरत है उनको, रेमेडी की ज़रूरत किसको होती है, बीमार आदमी को, ठीक है। पेशेंट कौन होता है, एक बीमार आदमी। डॉक्टर दवाई किसको लिखता है, एक बीमार आदमी को, जिसको ज़रूरत होती है, जैसे कर्म ख़राब है, ठीक है। एंड रेमेडी की किसको ज़रूरत है, जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ सिखाती है आपको। ये जो लोग आपको सिखाते हैं मोटिवेशनल वीडियोस पे सिखाते हैं कि 10 रूल्स टू सक्सेस, पैसा कमाने की, ये है वो है, ठीक है, दे ऑल विल कम बैक हियर अगेन, ठीक है। एंड ठीक है, अगर आपकी लास्ट लाइफ अलाइनमेंट्स हैं नहीं है, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। आपके कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन केवल पैसे के पीछे भागना, बाकी सारी चीज़ें भूल जाना, ठीक है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उठ के लेज़ी हैं, लेटे हुए हैं, तो वो तामसिक है। उठ के अपने लिए काम कर रहे हैं, वो राजसिक है। उठ के किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो सात्विक है, ठीक है। एंड ठीक है, पॉइंट ये है कि हर चीज़ अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग चीज़ पावरफुल होती है, ठीक है। रेमेडी कब कैसे कैसे वर्क करती है मैंने सब बता रखा है, मेन टॉपिक्स मैंने सारे कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो डोंट जज माय चॉइसेस, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड करोड़पति बनने के लिए कोई काम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली मेरे पास ऑफर आया था कि ठीक है, एंड इज़ अ बिजनेस डील है, ठीक है। एंड साथ में उन्होंने बहुत वर्क करा, ही वाज लाइक ठीक है आपको क्या चाहिए, मैं तो मुझे एक फॉर्चुनर चाहिए, ले ले। मेरा पूरा एक स्टूडियो चाहिए, ले ले, टेलीस्कोप चाहिए, मैं और मैंने 2-4 चीज़ें बोली, लेटेस्ट आता है, मुझे ये चाहिए, इतने लोग चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, तो ही वाज लाइक ठीक है सब मैं दे रहा हूँ। देन डेली बेस पे 12 सेशन लेने हैं, आधे आधे घंटे के, 2000 रुपये की फ़ीस रहेगी। एंड हर सेशन पे जो है वो मैंडेटरी रहेगा एक स्टोन खरीदना। एंड प्रमोशंस के अलग से पैसे मिलेंगे, 5000 रुपये पर डे। एंड क्राउड आएगा, यू हैव टू डील विद इट। एंड जो शोज़ वगैरह हैं, जो भी इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे, एंड ठीक है। एंड मैं चाहूँगी वो होता, मुझे नहीं आते क्या ऑप्शंस वगैरह करने। एंड जस्ट लाइक आई जस्ट लिव माई लाइफ अपने हिसाब से, ठीक है। दुनिया में कुछ भी जो सोचा था ज़िंदगी में अपने हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन मेरी किताब में सब कुछ मेरे हिसाब से होता है, ठीक है। मैं चाहूँ मैं अब इस पर लिख दूँ, ठीक है, रिजेक्टेड अ करोड़ ऑफर, हैशटैग ये और वो फलाना ढिमकाना। यूट्यूब पे मैंने हैशटैग्स वगैरह नहीं डाल रखे, मेरी किताब है। हैशटैग प्रोफेसर, हैशटैग एप्पल्स, जस्ट आई विल केयर अबाउट माई एप्पल्स, ठीक है। व्हाट आर द पर्क्स ऑफ एप्पल्स, किसी ने पूछा था, विल टेल यू वेरी सून पर्क्स ऑफ एप्पल, ठीक है। एंड मैं लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ। एंड ऑब्वियसली किसी को अगर नहीं दे तो इट्स रियली गुड कि आप किसी की हेल्प अगर कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, दैट्स इट। एंड या किसी को कोई दिक्कत हो, इशू हो तो स्टोरी में टाइप कर देना। एंड अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं सोचा एक कैमरा ऑन करके कुछ बात ही कर लेता हूँ। मैं अभी कौन सी मूवी है वो, केरला वाली जो है वो, नाम भी भूल गया बताओ, तो उसकी टिकट ली थी। जस्ट विल गो एंड वॉच दैट मूवी। तो गाइस टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, इट्स अ वंडरफुल सनी डे, ठीक है। बहुत ही मतलब इट्स अ वंडरफुल सनी डे, रियली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ बैठ के, इट्स रियली कूल। एंजॉय, गो आउट एवरी डे। मेरे को एक 90 ईयर ओल्ड ने बताया था ये बात कि यू मस्ट गो आउट एवरी डे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, गो आउट एवरी डे। होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ठीक है हर बात के अंदर दो बातें निकालना बहुत आसान काम है, इट्स वेरी ईजी, बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम है बैठ के बोलना, ठीक है। इट्स वेरी ईजी टू सिट ऑन द काउच एंड टाइपिंग, बोलना टाइप करना, इट्स वेरी ईजी। कम आउट इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन इज़ द की, डिटैचमेंट इज़ द की, दैट्स व्हाट आई टेल, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। एंड सी ये संसार ना किसी का है, ना था, ना होगा, ये कलयुग है। यहाँ सब अपने मतलब के लिए जीते हैं, एक ही मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए, ठीक है। एंड लोगों की बातें तो हालात के हिसाब से बदल जाती हैं, कोई भी हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, लोग भी बदल जाते हैं, सही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अकेले आपको एक्सेप्ट करना है। एंड इफ़ यू हैव दैट वन सोलमेट, दैट्स परफेक्ट, ठीक है।